क्वेश्चन नंबर 10 में वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे प्रत्येक 8, 12 और 20 को विभाजित कर सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे पेन में प्रॉब्लम लग रहा है। उसके बाद 10 आ जाएगा, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, फिर 15, 2 पचे 10, सॉरी यहाँ पे 2 पचे 10, हाँ। उसके बाद देखिए 5 से लग जाएगा तो 5 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 या 15, 5 का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 15 और 20 का लॉसो। 8, 15 और 20 का लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा आराम से। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना, फिर 2 आ जाएगा गुना 3। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 2 दुना 4, 4 4 पंचे 20, 20 तिया 20, 20 तिया 60, 60 दुना 120। तो 120 ऐसा संख्या लिखेंगे, अतः हुआ छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, छोटी संख्या संख्या बराबर 120। 120 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, मतलब किसी का जो जैसे 11 का स्क्वायर 121 आया, तो अब उसमें क्या मतलब ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 पहले 20 का अभाज्य गुणन कर लेंगे। तो ये 60 बार में लगेगा, फिर 2 से यहाँ पर 30 बार में, यहाँ पे 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा किस किस का आखिर नहीं मिल रहा है, तो 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 120 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार 2 है, तो 2 गुना 3 गुना 5, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 60 बार में, ये 30 बार में, 15 बार में, 3 5 15। तो देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, एक 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 3 का नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे लिख देंगे 120 में 2, 3, 5 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, नहीं है। अतः 120 में 2, 3 और 5 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जाएगा। तो हम लोग देखिए 120 में 2, 3 और 5 से, क्योंकि इसी संख्या में जोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 और रख देंगे तो इसका जोड़ा इधर मिल जाएगा, 3 यहाँ पर रख देंगे तो 3 इधर, 5 अलग, तो हम लोग गुना कर लेंगे। तो 120 में 2 से यहाँ पर पहले इधर कर लेते हैं, 3 5 15, 15 दूनी 30, तो 30 आया। उसके बाद देखिए 30 को 12 120 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, और यहाँ पर आ जाएगा 3600 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्या किया हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बनाए वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले क्या किए, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ 8, 15, 20 करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जो 8 वर्ग संख्या ज्ञात करो जो कि 8, 15, 20 को विभाज्य कर दे। तो उसका हम लोग क्या किए, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद 120 आया, 120 जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या आया जो कि ये विभाज्य होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 120 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 120 का हम लोग क्या किए, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कितना का जोड़ा नहीं मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है, जो मिल रहा है देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका 2, 3, 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर 120 में 2, 3 और 5 का गुना अगर कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और गुना करने पर कितना आया है, गुना करने पर 3600 आया, और 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3600 किसका है, तो आप कमेंट में बताना कि 3600 किसका पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसका है। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो 3600 का, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।